नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोल्ड के लिए। मोल्ड में आजकल मार्केट में आप सभी लोग सुने होंगे, जो भी लोग हैं पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री से जुड़े हुए सब लोग जानते होंगे। आज ये कोई नाम छुपा हुआ नहीं है। सिलिकॉन मोल्ड मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। और इसको पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हम उस विषय पर बात करेंगे। इसकी क्या अच्छाई है वो भी बात करेंगे और इसकी क्या बुराई है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सिलिकॉन मोल्ड जो है एक नाम एटेंडम से, जो पुराने लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में उनको पता होगा। उस 4-5 साल पहले कोई जानता नहीं था सिलिकॉन मोल्ड क्या होता है। एकदम से मार्केट में एक नया ट्रेडिशन आया, नया चीज़ आया, जिसको लोग बोलने लगा कि सिलिकॉन मोल्ड है। ये सिलिकॉन मोल्ड जो होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन मोल्ड क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है। देखिए, ये एक तरह का दाना है। देखिए, ट्रांसपेरेंट कलर का दाना है। इस दाना का नाम है LLD। ये जो दाना होता है ये LLD करके ये दाना है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है। और इसमें 2 प्रकार का दाना को मिला करके जो है ये प्रोडक्ट बनता है, एक LLD और एक PP। ये 2 प्रकार के दाना को मिला करके सिलिकॉन मोल्ड का निर्माण होता है। अगर ये सिलिकॉन मोल्ड, ये दोनों ही दाना ग्रेनुअल अगर ये ओरिजिनल होगा तो ये सिलिकॉन मोल्ड बनेगा ओरिजिनल। और इसका मार्केट के अंदर में ये मोल्ड थोड़ा सस्ता बिका जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि काफ़ी सस्ता मोल्ड हमको मिल रहा है। आखिर ये अगर सिलिकॉन मोल्ड भी ओरिजिनल दाने से बना है तो उसका भी एक स्टैंडर्ड दाम होगा, क्योंकि ये जो दाना होता है ये हम लोग बना नहीं सकते। कोई भी कंपनी, छोटी कंपनी बना नहीं सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। इंडियन ऑयल, रिलायंस, हाल्दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोडक्ट को बनाती हैं। और इसमें भी बहुत सारा कोड होता है, जैसे सिक्योरिटी रीजन के कारण हम इसका कोड नहीं बताएंगे। बाकी अभी आपको हम ये बताएंगे कि 2 प्रकार के दाना से ये बनता है, जिसका नाम सिलिकॉन बोला जाता है। सिलिकॉन बोला जाता है। पहले 4-5 साल पहले सिलिकॉन नाम से कोई मोल्ड आता नहीं था। पहले जो मोल्ड आता था वो क्या होता था उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन पे चलते हैं। ये है सिलिकॉन मोल्ड, जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कलर का दिखता है, जो आर पार दिखता है, इसको सिलिकॉन मोल्ड बोलते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हमको सिलिकॉन मोल्ड ओरिजिनल बनाना है तो हमको ओरिजिनल दाना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी LLD और PP का इस्तेमाल करना पड़ेगा ओरिजिनल। अब इसको रेट को कम करने के लिए आप सभी लोगों से मुझे बहुत सुनने को मिलता है मार्केट में, हमको सस्ता मोल्ड चाहिए। तो सस्ता मोल्ड जो मार्केट में बिक रहा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा बिक रहा है सस्ता मोल्ड बोल करके, उसमें क्या है, आखिर वो सस्ता क्यों होता है। उसके सस्ता होने का एक रीज़न बताते हैं, बिल्कुल ही एकदम अजूबा चीज़ है। आप आज हैरान हो जाएंगे। जो आप चीज़ जो सस्ता सस्ता बोल के खरीदते हैं वो क्या है। देखिए, जब भी हम कोई प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको रिसाइकल भी होगा। इसी तरीके से रिसाइकल होने के बाद इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और इस प्रोडक्ट से फिर जो नया चीज़ बनेगा वो नेचुरली है, वो उसका ताकत कम होगा। तो उसी तरीके से एक प्रोडक्ट है, इसको आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं सिरिंज। ये बिल्कुल ही उसी दाने से बना हुआ है जिस दाने से ये बनता है। तो यानी ये भी LLD और PP से बनता है ये सिरिंज। तो ये जो सिरिंज है, अब आप तो हज़ारों की मात्रा में हॉस्पिटल में वगैरह, अब आजकल अब ये 1 टाइम यूज हो गया है। तो अब आप सोचे हैं आपने कि ये कहाँ जाता है, ये सब रिसाइकल होता है और ये रिसाइकल हो करके इसी से फिर से उसका इस्तेमाल इस्तेमाल होता है। तो आजकल इसका इस्तेमाल मोल्ड में किया जाता है, जो सस्ता करने के लिए किया जाता है। तो अब जब अगर आप सिलिकॉन मोल्ड है, ये सस्ता करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अब आप ये जो सस्ता खरीद रहे हैं वो आप नेचुरल LLD, ओरिजिनल LLD और ओरिजिनल PP भी जो अगर आप खरीदेंगे तो ये मोल्ड सस्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड कंपनी से बना होता है, इसका एक स्टैंडर्ड रेट होता है। तो अब हम जो सस्ता खरीदते हैं, सिलिकॉन में भी जो सस्ता बोल के जो आजकल बिक रहा है, 22 रुपये, 24 रुपये, 20 रुपये, पता नहीं क्या क्या रेट माल बिक रहा है, वो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसी का वो मोल्ड हो सकता है। मैंने अब ये नहीं बताएंगे कि कौन बना रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, भगवान जाने कौन लोग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। बाकी अगर वो सस्ता है तो उसमें इसका योगदान, बहुत बड़ा योगदान इसका है। ये आप लोग भी समझ रहे हैं कि इसका आखिर रिसाइकिल होकर कहाँ जा रहा है, क्योंकि हज़ारों लाखों की मात्रा में ये चीज़ निकल रहा है। इसके साथ साथ जो पानी का जो बोतल होता है, जिसमें जो पानी चढ़ाने वाला जो बोतल होता है, वो भी बहुत मात्रा में निकलता है। उन चीज़ों का कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सोचने वाली बात है ना। तो उस तरीके से हम इसको सस्ता किया जा सकता है, ये काफ़ी सस्ता हो सकता है और इसमें ईजिली खपत हो जाता है इसका।
इसमें अगर आप इसको डाल देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या है नहीं है। इसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है। आज तक मैंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारी कंपनी का जो पहचान है वो सिर्फ मोल्ड से है। हमारी कंपनी को जो अवार्ड मिला वो मोल्ड के लिए मिला हुआ है, तो हम अपनी पहचान को नहीं खोना चाहते हैं और इसी के लिए आज हमको इसको ब्रॉडकास्ट भी करना है। अगर हम इसको यूज करते तो हम खुद इसको बताते नहीं मार्केट के अंदर में, और इसकी खामियां भी होती है। जैसे हम इस प्रोडक्ट को, मिस्त्री लोग को क्या है ना कि वो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको पता नहीं कौन सा, उनको लोग क्या समझाया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनका कहना है कि यह फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा मुलायम होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मुलायम होने के कारण उसका ये प्रयोग करना चाहते हैं। मुलायम होने के पीछे 2 रीज़न है। अगर इसी के परत को हम मोटा कर देंगे, इसको थोड़ा और मोटा कर देंगे, इसका वजन बढ़ा देंगे, तो ये भी हार्ड हो जाएगा मिस्त्री जी, ये भी हार्ड हो जाएगा, ये मुलायम नहीं रहेगा, क्योंकि ये पतला है, इसका वजन कम है, इसलिए ये मुलायम है। तो हम आगे इसके बारे में बताते हैं। ये काफ़ी सॉफ्टनेस होने के कारण मिस्त्री का पसंदीदा चीज़ होता है सिलिकॉन। ठीक है, अब हम इसी को यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट आता है। इसको देखते हैं हम यहाँ पे, इस टाइप से हम फोल्ड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इस टाइप से हम इसको फोल्ड करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये ओरिजिनल से है, ये ओरिजिनल माल का है। ठीक, और ये ओरिजिनल माल में है। लेकिन ओरिजिनल माल में भी क्या होता है, अगर हम इसको जैसे 100 पीस अगर हम लेते हैं, 100 पीस को तोड़ेंगे तो इसमें से क्या होता हो सकता है 20-25 पीस इसमें ऐसे करने पे ये टूटेगा। 20-25 पीस इसका, अगर हम 100 पीस प्रैक्टिस में डालेंगे, 100 पीस को तोड़ेंगे तो उसमें से 20-25-30 पीस भी ये टूट सकता है। ओरिजिनल होने के बावजूद भी ये यहाँ से टूटेगा। ठीक है, ऐसे ये नहीं टूटेगा, लेकिन यहाँ से ये छोड़ सकता है। ठीक है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है कि ओरिजिनल से बना है कि डी से बना है, क्योंकि ये दोनों ही सेम दिखता है। इसका पकड़ मुश्किल है, ये नहीं पकड़ सकते। अब इसके लिए हम कैसे जाने हमको ओरिजिनल मोल्ड कौन सा लेना चाहिए, क्या होता है ओरिजिनल मोल्ड। तो ओरिजिनल मोल्ड हमको लेना चाहिए। इसमें हम आपको एक बहुत ही सुंदर मोल्ड दिखा रहे हैं जिसके में चोरी संभव नहीं है, किसी प्रकार का चोरी संभव नहीं है। एक्चुअली में मार्केट में जो प्रमोट किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें चोरी किया जा सकता है, इसमें कम किया जा सकता है। लेकिन अब जो हम मोल्ड की बात करने जा रहे हैं उसमें किसी भी सूरत में उसके मोल्ड का रेट कम नहीं किया जा सकता है, उसमें गलत नहीं किया जा सकता है। उस मोल्ड को मैंने नाम दिया है वर्जिन मोल्ड। वर्जिन मोल्ड का मतलब हुआ जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिक्सिंग नहीं होता, वो सिंगल एक ही प्रोडक्ट से बनता है। मैं उस प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा, कोड नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोड बताने का मतलब होता है फॉर्मुलेशन, किस कंपनी का है वो, और मैं उसका कोड नहीं बताऊंगा क्योंकि कोड बता दूंगा तो उसका फॉर्मुलेशन आउट हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं, देखिए ये दाना है, ये जो दाना हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है सीपी। सीपी जो होता है वो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट होता है और इससे हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसकी जो खासियत होती है वो क्या होती है, एकदम से दूध के कलर का होता है, ये एकदम से दूध के कलर का, एकदम सफ़ेद होता है। और दूसरी इसकी पहचान क्या है, देखिए फ्लेक्सिबल ये भी होता है। कैसे, इसको देखिए ये भी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ये जो है थोड़ा चिम्मर टाइप का होता है, मतलब जल्दी नहीं टूटेगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा। इसकी सबसे बड़ी बात है ओरिजिनल की पहचान क्या है, हम जहाँ भी फोल्ड करें, जैसे हम यहाँ पे फोल्ड करें, ठीक, अब जैसे हम फोल्ड किया तो देखिए यहाँ पे एक सफ़ेद कलर का दाग आया, यही है ओरिजिनल का पहचान। और यही दाग को दिखा करके निगेटिव मार्केटिंग करके इसमें ये प्रोडक्ट को बेचा गया, क्योंकि इसमें दाग नहीं आता है। आम आदमी को इजीली समझ में ये बात आ गया कि यार इसमें तो कोई दाग नहीं आ रहा है, यानी अच्छा चीज़ ये है, और इसमें दाग आ रहा है यानी ये खराब चीज़ है। इसलिए ये प्रोडक्ट दब गया, यानी ओरिजिनल जो है नीचे रह गया, और जो मार्केट में नहीं आना चाहिए था वो प्रोडक्ट सिलिकॉन बोल करके ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। जबकि इस प्रोडक्ट में कोई चोरी संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसमें सेकेंड का दाना आप डालेंगे इसका जो कलर है वो डाउन हो जाएगा, वो मिल्की से हल्का ग्रेइश हो जाएगा, हल्का ब्लैकनेस इसके अंदर में आने लगेगा। आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसके अंदर में मिक्सिंग हुआ है। क्योंकि देखिए जब मिक्सिंग होगा तो सबसे पहले जो ये जो रेशा है ना ये कम बनेगा, इसमें रेशा कम बनेगा। दूसरा नंबर, जैसे ही इसमें कुछ भी मिक्स करिएगा ना एक कट मार के टूट जाएगा, मतलब इसमें कुछ मिक्स हो ही नहीं सकता है। इस दाने की खासियत है कि ये सिंगल ही चलता है, इसमें कुछ भी डाल ही नहीं सकते आप, इसमें जैसे ही डालेंगे ये टूट जाएगा। तो सबसे पहला बात है कि इसमें मिक्सिंग ना होने के पीछे रीजन है कि ये जैसा ही आप इसको फोल्ड करेंगे टूटेगा, इसलिए मिक्सिंग संभव नहीं है। दूसरा नंबर, उसके बावजूद भी यदि सस्ता का चक्कर में मिक्सिंग किया गया तो इसका जो कलर है वो डाउन होने लगेगा। तो इसलिए इस प्रोडक्ट के अंदर में मिक्सिंग संभव नहीं है। इसको जैसे मर्जी तोड़ना है तोड़िए, ये कभी नहीं टूटेगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होता है। इसमें विशेषता इसकी यही है कि जहाँ जहाँ फोल्ड होगा वहाँ वहाँ दाग आएगा, टूटेगा नहीं।
इस तरीके से इसके अंदर में बहुत ज़्यादा चांस है इसका रेट कम होने का, इसका रेट डाउन होने का, इसमें मिक्सिंग होने का बहुत चांस है। इसीलिए मार्केट के अंदर में जितनी बड़ी कंपनी है वो इस प्रोडक्ट को अवॉइड करती है, नहीं बनाती है। जिनको रेपुटेशन बचाना है, जो कंपनी रेपुटेशन के लिए काम करती है, जो कंपनी अपने लोकल कस्टमर को रेगुलर जोड़ करके रखना चाहती है, वो कस्टमर इस प्रोडक्ट को काफ़ी अवॉइड करती है, इस प्रोडक्ट को अच्छा नहीं मानती है। इन कंपनी हम कहना ठीक नहीं होगा, जिन एजेंट्स को थर्ड पार्टी काम करना है, जो किसी से माल बनवा करके किसी को बेच रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उनको अपना प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना नाम नहीं कमाना है, उनको पैसा कमाना है। तो उस पैसा कमाने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट से जो हमारे लोग बेचने वाले हैं वो लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जहाँ पे इस प्रोडक्ट पे 1 से 1.5 रुपये का मार्जिन होता है, वहीं पे गलत करने के बावजूद भी, गलत सामान बेचने बावजूद आपको भी, कस्टमर को भी ये सस्ता पड़ता है। और सस्ता बेचने के बाद भी जो हमारे जो सप्लायर हैं उनको ये काफ़ी प्रॉफिट देता है। 4 से 5 रुपये का एक मार्जिन इस प्रोडक्ट के ऊपर में आ जाता है। इसी के लिए जब आप इसको डालेंगे 4 से 5 रुपये आराम से कमाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जो मिस्त्री बंधुओं, आप भी सुनिए, अगर आप किसी भी, आपको, हम जानते हैं कि आपको ये बात पता नहीं था आज से पहले कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, अब जान गए हैं, तो कम से कम इस प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए। इससे माल खोलने का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर हम इसी का वजन और कम कर दे, इसका वजन और कम कर दे, इसका थिकनेस और कम कर दे, तो ये पन्नी की तरह ये भी हो जाएगा। जितना पतला उतना ज़्यादा मुलायम, है ना। मुलायम होने का मतलब यह नहीं है, मुलायम होने का मतलब है कि उसका वजन कम है। उस प्रोडक्ट के अंदर में, वो प्रोडक्ट में वजन कम है, इसलिए वो मुलायम है। उसका वजन अगर ज़्यादा होगा तो उतना मुलायम नहीं होगा वो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये चिम्मर होता है, मतलब ये आपको जल्दी नहीं टूटेगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है। प्लास्टिक का दुश्मन है पानी, प्लास्टिक का दुश्मन है धूप। जैसे ही इस प्रोडक्ट को धूप और पानी लगेगा तो ये टूट जाएगा। ये 4 से 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड के बाद ये टूटेगा। हमको बिल्कुल ही भी, मतलब क्या बताएं, इसको बोलना भी बड़ा ये होता है, क्योंकि जैसे 4 साल 5 साल पहले हम लोग तो इस प्रोडक्ट को छूना भी पसंद नहीं करते थे, बनाते ही नहीं थे। हमारे जितने भी कस्टमर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर वो पुराने हैं तो उनको पता होगा कि हमारे यहाँ सिलिकॉन नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं आता था, नहीं बनाते थे। अब जो हम बनाना भी चालू किए हैं कस्टमर का डिमांड पे, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, बनाना भी चालू किए हैं, तो हम ओरिजिनल दानों से बनाते हैं। लेकिन अब ये हम ब्रॉडकास्ट करने का मेरा मतलब ये था कि नेचुरली हमको भी ये प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में, हमको भी खरीदने आता है ये प्रोडक्ट, हम भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट से हमारे कंपनी को जो अवार्ड मिला है, जो पहचान मिला है हमको, इस प्रोडक्ट के कारण जो हमको पहचान मिला है, मेरा पहचान बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और मैं निवेदन करूँगा सभी लोगों से, सभी क्रेता बंधुओं से, सभी व्यापारी बंधुओं से, जो भी लोग आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, चाहे वो मिस्त्री लोग हों, ठेकेदार हों, यूज़र हों, सप्लायर हों, सभी लोग, अगर कम से कम 5 बंडल यदि आप सिलिकॉन खरीद रहे हैं तो 2 बंडल ही, 1 ही बंडल आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसका लाइफ ज़्यादा है। और मिस्त्री लोग से निवेदन है कि आप इस भ्रम में ना रहें कि ये सिलिकॉन है, बहुत मुलायम है, तो इसलिए हमको खोलने में आसानी होगा। मोल्ड से ईंट, जो ब्रिक्स जो निकालने में मोल्ड का बहुत कम रोल है, ज़्यादा रोल है सीमेंट का और आपके केमिकल का। क्योंकि मोल्ड का जो अंदर का पार्ट होता है वो काफ़ी चिकना होता है, दोनों का ही क्रोम प्लेटेड प्रोडक्ट होता है। ये इसके अंदर में क्रोम प्लेटेड होता है, ये काफ़ी चिकना होता है। ये इसको निकालने से कोई मतलब नहीं है। आप इस मोल्ड को है, दोनों को यदि एसिड से धो दीजिएगा तो कोई भी मोल्ड निकालने में आपको परेशानी करेगा। मोल्ड का कोई रोल नहीं है ईंट को बाहर करने में। तो कृपया ध्यान रखें, इस भ्रम में ना रहें कि मोल्ड हमारा तेज़ी से निकलेगा मिस्त्री लोग। इसलिए आप, चूँकि इन्वेस्टर का, जो कंपनी ओनर है, उनका ही पैसा लगा हुआ है, उनके पैसे का भी कदर कीजिए। अगर आपको ट्राई ही करना है, अगर सीखना ही है, तो दोनों मिक्स करके आप प्रोडक्ट को लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए दोनों को। जो आपको समझ में आए कि अब ये रेगुलर ज़्यादा हमारा चल रहा है तो फिर उसको आप रेगुलर करना चाहिए। और नेचुरली आप लोग भी जो पुराने ठेकेदार हैं उनसे भी सलाह लीजिए, वो लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, वो लोग आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। ये लाया ही गया था रेट को कम करने के लिए। कंपटीशन आप मार्केट में आ गया तो कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए इस प्रोडक्ट को लाया गया। कोई सिलिकॉन नाम का कोई प्रोडक्ट होता नहीं है मार्केट के अंदर में,
2 दाने को मिला करके LLD और PP मिला के जो प्रोडक्ट बनता है उसको सिलिकॉन बोल के मार्केट में बेचा जाता है। तो कृपया ध्यान रहे, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मुझे भी ये माल बनाने आता है लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मार्केट में जो सस्ता बोल के माल बेचा जाता है उसका क्या काम है, वो कैसे बनता है। तो ये सिर्फ जागरूक के लिए है। ये वीडियो का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हाँ, किसी का नुकसान न हो ये ज़रूर हमारा इस वीडियो का मकसद है कि किसी का नुकसान नहीं हो, ये मकसद से ही वीडियो बनाया जा रहा है। किसी का नुकसान हो जाए ये मकसद हमारा नहीं है। तो इसलिए सभी लोग हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, ट्राई कीजिए। हम ये नहीं कहते आप मेरी बातों पे भरोसा करके मेरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है इसलिए कहते नहीं। आप अपने सूझबूझ से, चूँकि आप भी फैक्ट्री ओनर हैं, आप अपने सूझबूझ से इसका इस्तेमाल करिए। और मिस्त्री बंधु से निवेदन है कि आप भी थोड़े बहुत के कारण और थोड़ा अपने नॉलेज को और अगर आप बढ़ाएंगे तो बिल्कुल दोनों को ट्राई कीजिए और समझ में अगर आए तो जो समझ में आए उसको रेगुलर कीजिए। सिलिकॉन क्या होता है मैंने बताया है, इसमें चोरी संभव है, इसमें गलत कर सकते हैं, इसमें मिक्सिंग संभव है, इसमें मिक्सिंग संभव नहीं है। टेक्निकली यदि आपको लगा कि हम सही बोल रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सही। अगर टेक्निकली बात मेरा सही लगा कि सही हम बोल रहे हैं, समझ में आपको बात आया तो एक बार ग्रुप में कमेंट्स में आप ज़रूर डालिएगा कि ये सही है और मैंने जो बताया वो आपको अच्छा लगा। एक बार इससे हमको काफ़ी हौसला मिलता है और मैं आपको हमेशा एक नए वीडियो के माध्यम से, नए चीज़ों के माध्यम से इस इंडस्ट्री से हम जागरूक करते रहेंगे। अगला जो हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, जो पोल खोलेंगे, वो केमिकल का पोल खोलेंगे। केमिकल इंडस्ट्री में आखिर क्या होता है उस पर पोल खोलेंगे। और इस तरह से इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और डुप्लीकेसी से बचिए।